नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको इस यूट्यूब चैनल से डेली इस सीरीज को दिया जाता है और जो किसी भी एग्जाम के महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज को अगर आप डेली देख रहे हैं तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा खासा मैथ के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग आज इस सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। आज का पहला क्वेश्चन है कि 30 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। तो पहले हम लोग अभाज्य के बारे में जानते हैं कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के जो अन्य किसी से भी विभाजित ना होती हो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं कि 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 25 होती हैं और 1 से 50 तक टोटल होती है 15 और 50 से 100 तक होती है आपका 10। ठीक है, तो इतना होती है। लेकिन देखिए अब हम लोग अभाज्य संख्याओं को जानने के लिए एक और छोटा सा नंबर हम लोग देखते हैं। एक नंबर आप देख लीजिए 44, 22, 32, 23 और 21। ये नंबर यदि आपको याद है तो आप किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जो 4 है ये 1 से 10 तक के लिए होता है, ये 10 से 20 के लिए होता है, 20 से 30 के लिए, और ये 30 से 40 के लिए, 40 से 50 के लिए, 50 से 60 के लिए, 60 से 70 के लिए, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 के लिए अब सिर्फ से कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है 30 से कहां तक? 80 तक। तो देखिए 10 से यहाँ 1 से 10, ये 10 से 20 के लिए होता है और ये 20 से कहां तक के लिए? 30 के लिए। और 30 से लगाए हुए हम लोग 30 से 40 तक ये होगा, 30 से 40 तक, और ये 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, और ये 70 से 80 तक। आपसे 80 के बीच में ही पूछा है। तो देखिए यहां से हम लोग जोड़ लेंगे नंबर को, तो 3 दू 5, 5 दू 7, 7 3 10 दू 12, यानी टोटल कितने नंबर होंगे आपके? 12। यानी 30 से 80 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं होंगी कितने? 12, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आप इस नंबर को जरूर याद रखिएगा, 44, 22, 32, 23, 21। किसी भी नंबर को आप यहां से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस सीरीज के। अगला क्वेश्चन है जो आपका देखिए पूछ रहा है, और ये बहुत बार देखिए आपके सीजीएल वगैरह में पूछा जाता है, जीडी में आ चुका है कि 5 क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं का औसत। कभी कभी योगफल भी आपसे पूछ लेगा। त्रिकोणीय पहले हम लोग जानते हैं, त्रिकोणीय संख्या किसे कहते हैं? त्रिकोणीय संख्या वो संख्या होती है जो n और n+1/2 के रूप में लिखा जा सके। आप समझ लीजिए, त्रिकोणीय संख्या उसे कहते हैं जो n+1/2 के रूप में लिखा जा सके। तो पहला त्रिकोणीय अगर संख्या की, फर्स्ट त्रिकोणीय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट त्रिकोणीय अगर 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पहली त्रिकोणीय संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेकेंड की बात करते हैं हम लोग, तो अगर 2 रखते हैं तो 2 यहां पे रखेंगे तो 2 और 2 1 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और सेकेंड त्रिकोणीय संख्या कौन हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड की बात करते हैं, तो 3 रखेंगे अगर हम लोग तो 3 और 3 1 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। एक सीरीज देखिए चल रहा है, आप देखिए समझिए। देखिए यहां पे 2 का गैप हो रहा है, यहां पे 3 का गैप हो रहा है, तो अगली बार कितना गैप होगा? 4 का गैप होगा, तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगले बार 5 का गैप हो रहा है तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगा। तो ये आपके त्रिकोणीय संख्या होंगे। ठीक है, देखिए समझ लीजिए फिर से। पहली त्रिकोणीय संख्या 1 होती है, दूसरी 3 होती है, तीसरी 6 होती है, और चौथी की बात करें 10 होती है, पांचवी 15 होती है। इसी प्रकार से छठी की बात करें तो 15 में 6 जोड़ देंगे, कौन सी हो जाएगी? 21। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 त्रिकोणीय क्रमागत। ठीक है, पहली प्रथम यहां पे होना चाहिए था, 5 त्रिकोणीय प्रथम होना चाहिए था। तो देखिए 1 3 और 6 10 और कितना है? 15। औसत के लिए समझिए, औसत का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग और बट्टा में सभी संख्या।
इतना आप समझिए। तो सभी को जोड़ के सभी संख्याओं से डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत पता चल जाएगा। तो 10 और 15 25 हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा। तो सभी संख्याओं का योगफल 35 हो गया। और सभी संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, आंसर आपका कितना हो जाएगा 7। जो राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आप त्रिकोणीय संख्या उम्मीद है समझ गए होंगे। यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं सीजीएल वगैरह में और जीडी वगैरह में। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। आज का सीरीज का अगला सवाल है आपका, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है। ठीक है, बोल रहा है मोहित अपने आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% बढ़ा दिया जाए और बचत को कितना परसेंटेज कम कर दिया जाए, 10% कम कर दिया जाए, तो उसकी जो बोल रहा है व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ऐसे सवाल को हम एक बार और सीरीज में बताए थे। देखिए क्या कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, यानी 4/5। 5 रुपया कमाता है, 4 रुपया खर्च करता है। 5 रुपया कमा रहा होगा अगर यदि, तो 4 रुपया खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। तो ये व्यय हो गया और यहां पे क्या हो गया, बचत हो गया। 4 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 रुपया ही वो बचाएगा, भाई 5 रुपया कमा रहा था। फिर बोल रहा है कि आय में 10-12% की वृद्धि। तो आप समझिएगा बीच में आय रखते हैं हम लोग, बीच में आय प्रतिशत वृद्धि या कमी, और इधर व्यय रखेंगे और इधर क्या रख लेंगे, बचत। तो बोल रहा है कि आय में 12% की वृद्धि, तो 12% की वृद्धि हो गई। फिर बोल रहा है बचत में 10% की कमी हो रही है, बचत में 10% की कमी हो रही है। देखिए एलिगेशन लगाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहां से एलिगेशन लगाएंगे, 12 में से 10 चला जाएगा, 12 में से माइनस के 10 चला जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। तो देखिए 4 का ही क गुना है, 4 का सर कहोगे तो 5.5 गुना है, 4 का 22 का गुना है, 5.5 गुना, 5.5 गुना है। तो 1 का भी 5.5 गुना कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। देखिए एक वैल्यू इससे छोटी है तो दूसरा वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तभी एलिगेशन लगता है। एक वैल्यू छोटी है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो 12 में 5.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5। तो इसकी व्यय में कितने परसेंटेज की वृद्धि कर दी जाएगी, 17.5 की, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए यहां पे आय यदि आप रख रहे हैं तो यहाँ व्यय, यहाँ बचत, आप कहो चाहो तो यहाँ पे बचत रख सकते हो और यहाँ भी आप आय रख सकते हो, सॉरी व्यय रख सकते हो, लेकिन बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, आपका आय होना चाहिए। ऐसे सारे सवाल विद इन सेकेंड आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस एक बार जरूर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का सवाल है, देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है संख्याओं 54, 49, 22, 21 प्रत्येक में x को घटा दिया जाए। आप चाहे घटाने के लिए बोल सकता है, चाहे जोड़ने के लिए, यहां पे दोनों केस बोल सकता है कि घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो 8x - 25, 7x - 26 का रेशियो क्या होगा। हम लोग करेंगे क्या, देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए 54 है आपका और 49 है, यहां पे कर रहे हैं, पेपर में आप डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 22 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कहोगे सर 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे कहोगे सर इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। इस वाले संख्या का फर्स्ट में गुणा करा दीजिए इसमें, और इस वाले संख्या के इसके फर्स्ट में गुणा कराइए, बस काम निकल जाएगा। तो 22 में 5 से गुणा करेंगे 110 हो जाएगा, और 1 में 54 से गुणा करेंगे 54 रह जाएगा। दोनों का अंतर अब बटे दोनों के अंतर से डिवाइड कर देंगे। 5 और 1 का अंतर कितना होगा, 4 होगा। चाहे जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए बोले, सेम केस रूल काम करेगा। तो देखिए 110 में से 154 घटा लेंगे, 110 में से 54 जब चला जाएगा आपका बच जाएगा 56। 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 14। 14 x की वैल्यू कितना होगी, 14। x का मान जो कितना होगा, 14 होगा। अब 14 इसमें रख लीजिए, तो 14 से गुणा करेंगे, 14 8 112, 25 घटाएंगे बच जाएगा 27, और यहाँ पे 14 7 98, 26 घटाएंगे आपका बच जाएगा 72, और इनका रेशियो निकालना है तो 3 से काटेंगे 29 बार में खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे कितने बार में, 24 बार में। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 29, रेशियो कितना का हो जाएगा, 24। एक बार फिर से इसको समझिएगा, देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितने का आ जाएगा, 5 का। फिर यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितने का आ जाएगा, 1 का। इसका गुणा 54 से कराएंगे फर्स्ट वाले नंबर से, इसका गुणा इसके फर्स्ट वाले नंबर से,
इसके फर्स्ट वाले नंबर से। तो 22 में 5 से गुणा कराएंगे 110 हो जाएगा, और 1 में 54 से गुणा कराएंगे 54 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालेंगे और उसी प्रकार से इनके रेशियो का भी अंतर निकालेंगे। 5 और 1 का अंतर कितना होगा? 4 होगा। और इन फिर इसके अंतर में भाग कर देंगे, 56 में 4 से भाग करेंगे, ये x की वैल्यू आएगी, चाहे आपको जोड़ने के लिए बोले चाहे घटाने के लिए। फिर उसके बाद आपको मान निकालना था, निकाल लिया, जो आंसर होगा 29 संबंध 14 होगा। अगला सवाल देखते हैं इस सीरीज का, आज का लास्ट सवाल। चलिए आज का आखिरी सवाल है। देखिए बोला है राम और लक्ष्मण को आय 5 संबंधी 7 के अनुपात में और उनका व्यय 3 संबंधी 4 के अनुपात में है, और उनका बचत क्रमशः एक 1400 रुपया बचाता है, एक बचाता है 2200 रुपया। बोला है राम का आय ज्ञात कीजिए। ऐसे चाहे कुछ भी सवाल हो, चाहे कभी बोल देगा कि 1400 रुपया की बचत करता है, ये भी 1400 रुपया की बचत करता है, दोनों केस में समान दे सकता है या भिन्न दे सकता है। ऐसा क्वेश्चन मिले आप डायरेक्ट क्या करिएगा? तिर्यक मल्टीप्लीकेशन करिएगा। देखिए 5 और 7 का रेशियो यहाँ पे है, यहाँ पे कितने का रेशियो है? 3 और 4। ये भी सवाल लिख रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, विद इन सेकंड में कर दोगे। यहाँ पे कितने का बचत है? 1400 का। यहाँ पे कितने का बचत है? 2200 का। करना क्या है? देखिए तिर्यक गुणा कराना है बस हमको सब में। तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20, और 7 त्रिके 21। 20 में से 21, 20 और 21 का अंतर जो होगा 1 रेशियो का होगा। ठीक है, देखिए 4 5 20, 7 त्रिके 21, 4 5 20, 7 त्रिके 21, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो का मान होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर नीचे भी वही काम करेंगे, 22 तिहाई 6600 हो जाएगा। ठीक है, और 1400 का 4 में गुणा कराएंगे, 14 चौक 56, 5600 हो जाएगा। इन दोनों के अंतर 1 रेशियो के मान के बराबर है, तो 56 घटाएंगे तो 1000 का हो जाएगा इनका अंतर। इनका अंतर कितने का होगा? 1000 का। यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 1000। 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 1000। अब से पूछा गया है राम, तो राम, ये राम था आपका और ये क्या था? लक्ष्मण था। तो राम का पूछ रहा है, तो 5 से गुणा कराएं कितना हो जाएगा? 5000। तो राम का कितना था? 5000, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऐसे सवाल का आंसर देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। पहले राम और श्याम का रेशियो लिखेंगे, फिर ये इनके आय का रेशियो है, इनके आय का है, ये इनके व्यय का है, और इसके क्या है? बचत का। तो ऐसे आप लिख लेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे। ऐसे सवाल सारे सवाल लग जाएंगे, तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। देखिए 5 चौक के 20 हो गया, और यहाँ पे 7 त्रिक 21, दोनों का अंतर 1 रेशियो का आया। फिर नीचे गुणा कराएंगे, 22 में 3 से गुणा कराएंगे, 14 में 4 से, इन दोनों का अंतर आएगा कितना आपका? 1000 का। 1 रेशियो का मान 1000, तो 5 रेशियो का मान 5000। अगर लक्ष्मण का पूछता तो कितना हो जाता? 7000। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस सीरीज को आप डेली देखिए और अपने दोस्तों और साथियों में इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।